पहाड़ी में एक मामूली झोपड़ी है जहां एक गरीब माँ और उसका बेटा शांत संघर्ष का जीवन साझा करते हैं। झोपड़ी के अंदर माँ अपने बेटे के लिए अथक परिश्रम करती है। उसके दिन दूसरों के घरों में श्रम से भरे होते हैं। उसका बेटा घर के कामों में मदद करता है। उसके छोटे हाथ उसकी लगन की नकल करते हैं। उनके चेहरे एक लालटेन की नरम रोशनी से जगमगाते हैं। माँ अपने बेटे को देखती है। बेटा, हम गरीब हैं, पर हम मेहनत करेंगे और तुम पढ़ोगे। धुंधली रोशनी में माँ अपनी सिलाई मशीन पर झुकी हुई बैठी है। उसके हाथ अथक परिश्रम करते हुए गति का धुंधलापन है। पास में बीटा अपनी किताबों में खोया हुआ है। एकमात्र आवाज मशीन की भिनभिनाहट और पन्नों की हल्की सरसराहट है। बेटा अपनी पढ़ाई से ऊपर देखता है। उसकी आवाज लालसा से भरी है। माँ, मुझे स्कूल जाना है। माँ अपने काम को रोकती हैं। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलकता है जब वह जवाब देती हैं, बेटा, मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। माँ फिर से सिलाई शुरू करती है, संकल्प के साथ। उसके हाथ अब और भी तेजी से चलते हैं। हर टांका एक वादा है। बेटा अपनी किताबों पर लौटता है। उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ है, यह जानते हुए कि उसकी माँ का अटूट समर्पण है। गांव के दिल में बाहरी स्कूल के लिए निकलता है। उसका छोटा सा आकार विनम्र घरों की पृष्ठभूमि के खिलाफ आशा की किरण है। उसकी माँ उसे जाते हुए देखती है। उसका दिल उम्मीद और चिंता के मिश्रण से भर जाता है, क्योंकि वह अपने बच्चे के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करती है। बहादुर की आंखों से एक आंसू छलक जाता है, जो उसकी यात्रा में आने वाली चुनौतियों और सपनों का एक मार्मिक प्रतीक है। अपनी आवाज में दृढ़ विश्वास और प्रेम से वह कहती हैं, अगर तुम पढ़ोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। बहारी अपनी यात्रा जारी रखता है। उसकी माँ के शब्द उसके कानों में गूंजते हैं, शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन का वादा। वह अपनी किताबों को कसकर पकड़ता है। हर कदम के साथ उसका संकल्प मजबूत होता जाता है, क्योंकि वह अपने भाग्य को आकार देने के लिए ज्ञान की शक्ति को अपनाता है।